गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर है। त्रिकोणमिति है किसकी कहते हैं? तो त्रिकोणमिति होती क्या है? पहले बात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति तो त्रिकोण मतलब तीन कोणों। किससे? तीन। त्रि अलग कर दिया, कोण अलग कर दिया और मिति अलग कर दिया। तो आप समझिए इसी मतलब त्रि मतलब तीन, तीन कोण मतलब कोणों से, तीन कोणों से मिलकर जो बना होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण कौन कौन से? देखो ये आपका तीन कोण है। देखिए 1 2 3, 1 2 3 कोण है, ए बी और ये सी। अब देखिए अगर जैसे ये हमारा इसको कोण मानते हैं तो कोण ए के अनुसार देखते हैं तो कोण ए के जो सामने वाली जो होती है रेखा वो हरदम उसकी लंब होती है। क्या होती है? उसकी लंब होती है। अब इसी के अनुसार इसकी जो सफिक्स में है वो आधार होती है। क्या होती है? आधार। अब ये इसी तरीके जब ये लंब है, अब सी के अनुसार सी के सामने ये लंब है और सी का ये आधार है। अब त्रिकोणमिति आप समझिए, त्रिकोणमिति इसी में त्रिकोणमिति में आपके क्या होते हैं? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और दूसरा क्या होता है आपका? कॉसिक सिक और कॉट। तो ये होते हैं आपके त्रिकोणमिति सिंबल। अब त्रिकोणमिति आपके ये हो गए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सी थीटा और कॉट थीटा। ये किस पे डिपेंड करता है? लाल बटे कक्का पे। किस पे? लाल बटे कक्का। LAL बटे कक्का के A। लाल बटे कक्का मतलब देखो यहाँ पर आपका पहला है साइन, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। यहाँ पर आपका क्या है? कॉसिक। यहाँ पे आपके क्या है? सिक। यहाँ पे आपका सिक है, यहाँ कॉसिक है, यहाँ पर क्या है? कॉट है। अब मेरी बात सुनो, देखो ये उल्टा है, ये लाल बटे कक्का, साइन बराबर लाल बटे कण। अब यहाँ साइन ए के अनुसार निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लंब, लंब क्या है आपका? लंब बटे कण, लंब बटे कण। कॉस बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए बराबर आधार बटे कण। देखिए लंब बटे कण, कॉस बराबर आधार बटे कण और टेन बराबर लंब बटे आधार। तो ये टेन बराबर हो जाएगा, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। अब इसका जस्ट उल्टा, इसका ये क्या है? कॉसिक, कॉसिक उल्टा किसका है? साइन का। कॉसिक बराबर कण बटे लंब, तो कॉसिक बराबर हो जाएगा कॉसिक, कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसिक ए बराबर कण बटे लंब। इसी तरीके सिक का हो जाएगा, सिक ए का हो जाएगा आपका क्या? कण बटे आधार। इसी तरीके कॉट, कॉट मतलब टेन का उल्टा होता है तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये आपका हो गया। इस तरीके दो सिंबल ही बन गए आपके। अब इसमें आपको जो इन्वर्स पॉइंट में जाना है तो क्या होता है? देखिए जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति में कुछ मान ज्ञात करना है तो इस तरीके का आपका सर्किल है। इस सर्किल कितने अंश का होता है? 360 का, 360 डिग्री का होता है पूरा। 360 अगर पूरा गिन जाए इतना तो कितना होता है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री है, नीचे भी 180, तो 180 मतलब पाई और नीचे भी पाई। अगर देखा जाए तो 360 डिग्री कितना होता है? पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई। 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। इसी तरीके 180 क्या लिख सकते हैं हम? ओनली पाई। फिर 90 क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। फिर इसे 90 का आधा कितना था? 45 मतलब 45, उससे कहते हैं पाई बाई 4। इस तरीके इनके मान लिख सकते हैं। अब त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना है। अब इसका साइन इनवर्स के जैसे हमने लिखा है साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 मान 1/2 होता है। अब इसे 30 डिग्री के हिसाब से तो 30 डिग्री ये साइन गुणा में तो क्या जाएगा? बटे में जाएगा, बटे में मतलब साइन इनवर्स चढ़ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2। तो ये इनवर्स पॉइंट में हो जाता है जो आपका क्लास 12 में है चैप्टर 2 में। तो इनवर्स इस तरीके सभी का इनवर्स हो जाता है। अब इसमें हम सारणी बताते हैं, सारणी कैसे करते हैं। देखिए सारणी का पहला देखिए पद कि यहाँ पे मान लेते हैं यह थीटा है, यह आपका साइन हो गया, यह आपका कॉस हो गया, यह आपका टेन हो गया, यह आपका कॉट हो गया,
ये आपका सिक हो गया, ये आपका कॉसिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सरल है, 0 है, फिर इसके बाद आपका 30 है, फिर आपका 45 है, फिर आपका 45 है, फिर आपका 60 है, फिर आपका 90 है, कितना 90। अब यहाँ हम पहले इसको देखते हैं साइन 0 मान कैसे निकालना है। तो यहाँ भी सॉल्व करते हैं। 0 मान लीजिए 0 1 2 3 4। ठीक, अब इन सब के देखा गया तो यहाँ पर क्या हुआ है। अब देखिए अगर सर्किल को कितने खंड किए गए हैं, सर्किल को 1 2 3 4 खंड किए गए। 4 खंड से बनता है सर्किल, तो इसके सबके नीचे 4 का भाग कर दीजिए। उसके बाद इनको रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट। ये सब साइन के हैं, पद निकलना है, किसके नाम है, साइन के पद हैं। अब यहाँ पर 0 का 4 0 है तो 0, तो ऑलरेडी 0 आएगा, साइन 0 मान 0। अब यहाँ पर 1/4 1/4 का रूट करोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 3 4, 2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब ये 2 से 2 कटा तो 1/2 आएगा। 1/2 का अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 है तो ये आधा 2 आएगा रूट के हिसाब से। अब यहाँ पर 2 का तो पूरा 2 निकल आएगा, 4 का 2 आ जाए तो √3 का नहीं निकलेगा, तो √3/2 हो जाएगा। फिर इसका 4 4 कटा 1 आएगा, 1 का रूट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका साइन पद है। कॉस साइन को उल्टा होता है, तो जो यहाँ पर साइन 0 है वो जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाता है। जो साइन 60 है वो कॉस 30 हो जाता है, और 45 तो वही रहता है। उसके बाद 1/2 फिर 0 हो जाता है। इस तरीके हम इस सब टैन का मान निकालना है। अब टैन का मान कैसे निकालते हैं, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर किसका, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टैन थीटा बराबर होता है सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा देखा जाए तो साइन या टैन 0 का मान देखा तो टैन 0 का मान क्या था, साइन 0 बटे कॉस 0 का मान। तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। भाग दोगे 1 में 0 होगा, 0 0 तो 0 आएगा, तो आपका इसका मान तो आ गया 0। दूसरी से देखिए इसका देखो भाग दीजिए। अब यहाँ पे हल करते डायरेक्ट, इसका बटे ये है तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर है तो इसका मान कितना आएगा, √3 आएगा। इसमें 1/2 1/√2 इन दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों से फिर करेंगे, हल करेंगे, फिर हल करेंगे, और बटे में है दोनों, तो इसका बटे ये 2 2 कट जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2 और √1/2, सॉरी यहाँ पर 1/√3 आएगा, और यहाँ पर √3 आएगा बराबर 0 भाग 1 में देंगे तो 0 के 0 फिर 0 फिर 0 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस तरीके अनंत यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √3 आ जाएगा, फिर 1 ये, ठीक है। इसके बाद ये उधर चल जाएगा 1/√3, और यहाँ पर 0 हो जाता है। क्योंकि अगर देखा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। देखिए कॉस बराबर कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन 1 0 0 इन्फिनिटी तक जाएगा, कॉस बटे साइन इसका बटे ये, तो ये √2 कट जाएगा, इसका रहिए तो ऊपर पहुँच जाएगा है। इसके बाद इसमें देखिए ये इसको तो भाग दोगे तो 1 ही आएगा, इसका अगर भाग दोगे तो ये इसके पास नहीं है, ये दूर है, तो इन दोनों भाग देने पर यहाँ आ जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके हमने निकाल दिया, टैन का मान निकाल दिया। अब सिक के मान निकालने की बारी है आपकी। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, टैन का, तो यहाँ 0 हो जाएगा, सॉरी लिख दिया है ऑलरेडी, है ना। सिक के निकालता है, सिक का मान निकालना, तो सिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, फार्मूला ध्यान देना। तो 1/cos थीटा, सिक थीटा मतलब कॉस का उल्टा। तो अब कॉस कहाँ है, उंगली रखिए यहाँ पर, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का मतलब कुछ नहीं। इस तरीके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे इसका निकालना मान √2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मान ये करना है, इसका बटे है √2 सही। अब इसमें क्या होता है, कॉस का उल्टा ऐसा 2 आएगा, क्या आएगा इसमें 2, क्योंकि 1/2 तो 2 इसका उल्टा हो जाता है। इसमें देखिए तो इसमें क्या है 0, तो 0 इसका आ जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद ये उल्टा हो जाएगा। कॉसी बराबर होता है क्या, साइन बटे कॉस बराबर 1/sin थीटा,
कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कॉसिक 1/, अब साइन को उल्टा थोड़ो, साइन को उल्टा, साइन कहाँ है ये, इसका उल्टा 0/1 तो इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा, इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी यहाँ पर रखना है। फिर इसके बाद इसका उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कहाँ, साइन ये 0 का उल्टा, ये 0 में 2 तो 0 इन्फिनिटी तक आएगा है। तो उसका 30, तो 30 में 2 भाग देते हैं, ठीक। अब इसी को उल्टा करते जाइए, 2 √2 √3, इससे सारणी ज्ञात हो गई, ठीक है। ये सारणी ज्ञात हो गई, इसका आपको तुम्हारा सब चीज़ ज्ञात हो गया। ये सारे त्रिकोणमिति फार्मूलेज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे सेशन को आप लोग शेयर भी कर दिए।